जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है वैशाख मास की कथा श्रृंखला में। इस संपूर्ण वैशाख मास के दौरान हमने प्रतिदिन प्रातः काल में आने वाली इन कथाओं का ध्यान से नियम पूर्वक श्रवण किया तो स्वयं भगवान आपको संपूर्ण विपत्तियों से बचाएंगे। और हमें प्रयास करना चाहिए कि छोटी सी भी श्रद्धा हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब हम भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनते हैं और वह हम अपने भीतर उतारते हैं तो धीरे धीरे वह दीपक के समान प्रज्वलित होता है और यह दीपक हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। तो ऐसे ही वैशाख मास की कथा को आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं आज की इस सुंदर और पौराणिक कथा का। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की यह जो विशेष कथा है वह आरंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अश्वत्थामा ने किस प्रकार सोते हुए मनुष्यों को मारने का प्रयास किया और कैसे धनुष कोटि में स्नान करके वो पाप मुक्त हो गया? सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, पहले पांडवों का धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ राज्य के लिए युद्ध हुआ था। अनेक अक्षोहिणी सेनाओं के युक्त उस महायुद्ध में लगातार 10 दिनों तक वह संग्राम चलता रहा। उसके बाद शांतनु नंदन भीष्मदेव मारे गए। 5 दिन युद्ध करने पर द्रोणाचार्य, 2 दिन युद्ध की लड़ाई कर्ण और 1 दिन युद्ध करके राजा शल्य भी मार डाले गए। 18वें दिन के युद्ध में जब दुर्योधन का सामना हुआ तब भीम ने गदा मारकर उसके जांग तोड़ दी। उससे वह श्रेष्ठ राजा दुर्योधन धराशायी हो गया और उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। सभी राजा अपने अपनी छावनी पर लौट गए। सब ने प्रसन्नता पूर्वक शिविर में प्रस्थान किया और इस प्रकार शिखंडी आदि, धृष्टद्युम्न आदि समस्त क्षत्रिय भी अन्य राजा को लोग अपने अपने शिविर को चले गए। श्री कृष्ण की सत्य की के साथ पांडवों के शिविर में ले चले गए। उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, हे पांडवों, हम लोग को मंगल के लिए आज भी रात में शिविर से बाहर निवास करना चाहिए। तब श्री कृष्ण और सत्य की साथ ही सभी पांडव छावनी से बाहर निकल गए। उन सब ने ओगवती नदी के किनारे जाकर सुखपूर्वक वहीं पर रात्रि व्यतीत की। इधर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा सूर्यास्त होने से पहले दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन रणभूमि की धली धूरस्थित होकर पड़ा था। उसका सारा बदन रक्त से नहा गया था और वह धरती पर डूब पड़ा, छटपटा रहा था। उसने इस अवस्था को देखकर अश्वत्थामा आदि तीनों को बड़ा शोक हुआ। राजा दुर्योधन भी उन सूदियों को देखकर शोकमान हो गए और अश्वत्थामा का क्रोध प्रचंड अग्नि के भांति जलने लगा। इस प्रकार कहा कि राजन, इस बीच शत्रुओं को छल से मेरे पिताजी के कारण रणभूमि में गिरा दिया है, परंतु उसके कारण मुझे ऐसा शोक नहीं हुआ जितना कि आज तुम्हारे गिराए जाने पर हो रहा है। हे दुर्योधन, अपनी सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि आज रात मैं श्रीयजों के पांडवों के कृष्ण को देखते वध कर डालूंगा, मुझे आज्ञा दो। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दी और कृपाचार्य ने कहा, आचार्य, आप द्रोण पुत्र के कलश के जल से सेनापति के पद पर अभिषिक्त कीजिए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया और सेनापति के रूप में अभिषिक्त होने पर अश्वत्थामा ने दुर्योधन का हृदय से लगाया और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा के साथ तुरंत ही वहां पर चल दिया। वो तीनों वीर दक्षिण की ओर गए और सूर्यास्त से पहले शिविर के समीप पहुंच गए। वहां पांडवों के भयंकर गर्जना सुनकर तीनों विजय अभिलाषी योद्धा भय से भाग चले। एक स्थान पर उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया और उसके शाखाओं से युक्त एक वृक्ष के साथ वहां जाकर तीनों रथ से उतर गए और घोड़ों को वहीं छोड़ दिया। आचमन और संध्या उपासना की
उसके बाद अंधकार से व्याप्त भयानक रात्रि चारों ओर फैल गई। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा शोक से पीड़ित होकर वट वृक्ष के पास ही बैठ गए। कृतवर्मा और कृपाचार्य की नींद आ गई, लेकिन क्रोध से कुलसित चित होने के कारण अश्वत्थामा को नींद नहीं आ रही थी। वो सर्प की भांति लंबी सांस खींचता रहा। उसने देखा कि बरगद में बहुत से कौवे रहते हैं और सब एक से भिन्न हैं, शाखा पर सुख पूर्वक सो गए हैं। इतना ही वह मांस नामक पक्षी आया, वहां पर बड़ा भयंकर था। मांस बहुत सख्त था, उसके छिप गया और उछल छल कर सोए हुए कौवों की तरह थोड़ी ही देर में कौवों के कटे हुए अंगों से उस वृक्ष के सभी ओर का भाग आच्छादित हो गया। इस प्रकार कौवों को अंत करके वह उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा ने उस उल्लू को वह सारी करतूतें रात में देखी और फिर उसने भी मन में ऐसा निश्चय किया कि मैं भी इस रात्रि को सोते हुए शत्रुओं का संहार करूंगा। और सोचा सीधे मार्ग से युद्ध करके मैं पांडवों को जीत नहीं सकता, इसलिए छल से ही मैं मार दूंगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा सोते हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया। इस प्रकार वह निर्दयी भीम ने राजा दुर्योधन के सिर पर लात मारी। अतः आज रात्र में पांडवों को शिविर में जाकर हम लोग उन्हें सोते में मार डालूंगा। यह सुनकर कृपाचार्य ने कहा, सोते हुए को मारना इस लोक में धर्म नहीं है। इस कुकर्म का कहीं भी आदर नहीं होता। इस प्रकार लोग शस्त्र, रथ और घोड़ों को त्याग कर चुके हैं, उनको भी मारना धर्म नहीं है। हम लोग धृतराष्ट्र, पतिव्रता, गंधधारी और विदुर जी से पूछ लें और यह लोग जैसा कहें वैसा करेंगे। तब अश्वत्थामा ने कहा, मामा जी, पांडवों को छल से युद्ध में मेरे पिता को मारा है, उसी प्रकार मैं भी रात में सोए हुए पांडवों का वध करूंगा। बस इतना कहकर अश्वत्थामा घोड़े जूते हुए रथ पर सवार होकर क्रोध में जलता हुआ पांडवों की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे कृतवर्मा और कृपाचार्य भी गए। शिविर के द्वार पर पहुंचकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा खड़ा हो गया। उसने रात्र में ही महादेव जी की आराधना करके एक उज्जवल खड्ग प्राप्त किया और उसके बाद कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों ही शिविर के द्वार पर खड़ा करके वह स्वयं भीतर घुस गया। उस समय द्रोणाचार्य अत्यंत क्रोधित था, तेज में प्रज्वलित हो रहा था। धीरे धीरे दुष्ट शिविर के अंदर गया और महायुद्ध से थके हुए सभी को वीर को सेना के साथ निश्चित होकर सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उत्तम शैया पर सोए हुए महाबली धृष्टद्युम्न को क्रोधपूर्वक लात से मारा। उस आघात से जागकर धृष्टद्युम्न शैया से उठने लगा और उसी समय द्रोणपुत्र ने उसे बाल खींचकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसकी छाती पर चढ़कर धनुष की डोरी से उसके गले में फंसाकर बांध दिया। वो बेचारा विवश होकर चीखता और छटपटाता रहा, लेकिन अश्वत्थामा ने उसे पशु की तरह गला दबाकर मार डाला। उसने सभी सैनिकों को सोते हुए ही मार डाला। महापराक्रमी उत्तमौजा के द्रौपदी के 5 पुत्रों को और युद्ध से बचे हुए सोमक नाम के क्षत्रिय वीरों को भी उसने मौत की घाट उतार दिया। शिखंडी इत्यादि बहुत से क्षत्रिय वीरों को अश्वत्थामा ने तलवार से काट डाला। उसके भय से भागकर जो लोग दरवाजे से निकले, उस सैनिकों को कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मृत्यु से ग्रास बना दिया। इस प्रकार सारी सेना को मारे जाने पर शिविर उसी प्रकार सूना हो गया जैसे प्रलय काल में तीनों लोक को शून्य हो जाता है। उसी के बाद तीनों योद्धा पांडवों से भयभीत होकर शीघ्र गति से इधर उधर निकल भागे। अश्वत्थामा नर्मदा के मनोरम तट पर चला गया। वहां सहस्त्रों वेदवादी ऋषि परस्पर पुण्य कथाएं करते हुए उत्तम तपस्या में संलग्न रहते थे। द्रोणाचार्य के पुत्र
उन ऋषियों का आश्रम पर गया। उसके प्रवेश करते ही ब्रह्मावादी मुनियों ने योग बल से उसकी दृष्ट चरित्र जान ली और इस प्रकार कहने लगा, द्रोणपुत्र, तू सोते हुए मनुष्यों को मारने वाले पापी है, अधर्म अक्षय ब्राह्मण है। तेरे दर्शन से भी हम लोग निश्चय ही पतित हो जाएंगे। तुझसे वार्तालाप करके ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। इसलिए तू नरथन, तू हमारे आश्रम से दूर चला जा। उनके बाद तू हमारे आश्रम से दूर चला गया। उसके ऐसा कहने पर अश्वत्थामा लज्जित हो गया और मुनि से सेवित उस आश्रम से निकल गया। इस प्रकार वह काशी आदि सभी पुण्य तीर्थों पर गया, लेकिन वहाँ के महात्मा ब्राह्मण निंदित हुआ और वापस लौटा दिया। अंत में प्रायश्चित करने की इच्छा से वह भगवान वेदव्यास जी के शरण में गया। महामुनि व्यास जी बद्रीढ़ विराजमान थे उसके पास, तो उसकी भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और तब वासुदेव ने कहा, वेदव्यास ने कहा, हे द्रोण कुमार, तू शीघ्र ही मेरे आश्रम से निकल जा। सोते हुए को मारना पाप से भी महापातकी हो गया है। तेरे साथ में बात करने से भी मुझे महान पाप लगेगा। यह सुनकर अश्वत्थामा ने कहा, हे भगवान, सबसे निंदित होता है कि शरण में आया है। अगर तू भी ऐसी बात कहोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे शरण कौन देगा। हे ब्राह्मण, मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष दीनों पर ही दया करते हैं। सोते हुए मनुष्यों को मारने से जो पाप हुआ है, उसकी शांति के लिए आप मुझे कोई प्रायश्चित बताइए। अश्वत्थामा का ऐसा कहने पर वेदव्यास जी ने दीर्घ काल तक विचार किया और फिर उसके बाद इस पाप की शांति के लिए धर्म शास्त्रों से प्रायश्चित के उस दोष को निवारण के लिए उस उपाय बताता हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर वह परम पवित्र राम सेतु है, जहाँ मोक्ष देने वाला है। वह धनुष कोटि नाम से विख्यात है, महान तीर्थ है जो बड़े पातकों का नाश करने वाला है और मनुष्यों की स्वर्ग को प्राप्ति दिलाने वाला है। उसमें स्नान करके ब्रह्म हत्या का आदि पाप दूर हो जाएगा। पवित्रों से सबसे अधिक पवित्र, तीर्थों में सबसे उत्तम, जो स्वप्न में भी नरक से क्लेशों का नाशक है, पुण्यजनक है, उस धनुष कोटि तीर्थ में जाकर तुम 1 महीने तक निरंतर स्नान करो। सोते हुए को मारने का पाप शुद्ध हो जाओगे। महर्षि व्यास द्वारा ऐसा कहने पर अश्वत्थामा राम सेतु पर जाकर पुण्यदानी धनुष कोटि में पहुंचा। वहां उसने संकल्प पूर्वक 1 मास तक निरंतर स्नान किया और वह प्रतिदिन 3 समय श्री रामेश्वरम शिव का सेवा में रहता। उसके बाद 10वें तीसरे दिन जल में स्नान करके वह पंचाक्षर मंत्र का जाप और उपवास किया। रात्रि में भगवान रामेश्वर समीप गया और वह संकल्प पूर्वक धनुष कोटि में स्नान करके रामेश्वर की भक्ति पूर्वक सेवा की और उसके बाद आनंद से आंसू बहाता हुआ वो शिव जी के आगे नृत्य करने लगा। उस समय भगवान प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। उनको दर्शन करके अश्वत्थामा ने भगवान शिव से इस प्रकार स्तवन किया कि हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर पार लगाने के लिए आपके चरण बिंद जहाज रूप है। हे महामृत्युंजय त्रिलोचन, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने से महादेव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, हे द्रोण कुमार, सोते हुए को मारने के कारण जो तुम्हें धनुष कोटि में स्नान करने से दूर हो गया है। यह सुनकर अश्वत्थामा ने कहा, हे महेश्वर, आज आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपके चरण बिंदों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। तो यह थी वैशाख मास की यह विशेष अध्याय। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करते हुए जाइएगा, ताकि आप पर पूरी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री हरि। राधे राधे मित्रों।